इग्नो का जो असाइनमेंट सबमिट किया जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फाइनल रिजल्ट में, 30% इसका वेटेज है। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करना चाहिए? अगर आपने इस सेशन का असाइनमेंट सबमिट कर भी दिया तो भी अगले सेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऑथेंटिक हैं। जो इग्नो के इन्फॉर्मेशन, जो बुलेटिन है, जो प्रोग्राम गाइड है, कोर्स अलग अलग कोर्सेज का, वहाँ से लिया गया है। दूसरा चीज़, वो आदमी जो खुद इस रास्ते से गुजर चुका हो वो आपको ऑथेंटिक जानकारी ही देगा। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो आपके काम का लगे तो आप जरूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और भी जो चीज़ें लाते रहेंगे आपके लिए वो आप तक मिलता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज दैट वट एवर द असाइनमेंट यू आर गोइंग टू सबमिट, दैट शुड बी हैंड रिटन। पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने हाथों से लिखा हुआ असाइनमेंट सबमिट करना है। बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, लोग बेचते हुए आपको मिल जाएंगे, ना वो पीडीएफ चलेगा, ना टाइप किया हुआ, ना प्रिंटेड, बल्कि आपको हाथ से लिखा हुआ चीज़ आपको सबमिट करना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका हैंड रिटन, ये होना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करें तो सब अलग अलग सब्जेक्ट, किसी कोर्स में हो सकता है इस सेमेस्टर में 2 थ्योरी हो, 3 प्रैक्टिकल हो, इस तरह या सारा थ्योरी हो, दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्स। तो उसमें आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट होना चाहिए। बेहतर यह कि अलग अलग आप फाइल बना के दीजिए। तो उसका जो पहला हर असाइनमेंट का एक सेपरेट होगा, उसके फर्स्ट पेज पे सारा डिटेल्स आपको लिखना है, ये आपको मिल जाएगा। डिटेल्स मतलब आपका नाम, कोर्स कोड, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका ईमेल, आपका फ़ोन, सिग्नेचर, डेट वगैरह जो भी है। तो पहला ये पॉइंट हो गया, आपको वहाँ पे डिटेल्स ज़रूर सबमिट करनी है। और तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, आपको पेपर जो यूज़ करना है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। वजह वजह यह है कि लोग इन्फॉर्मेशन जो प्रोग्राम गाइड है उसके थ्रू जाते नहीं है, इधर उधर की चीज़ों देख के फिर कंफ्यूज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, अब अगला जो पॉइंट बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर आप उस पर ध्यान ना दें तो वो आपके लिए असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके फाइनल रिजल्ट पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है, आपको A4 साइज आपको यूज़ करना, फुल स्केप पेपर जो A4 साइज का मार्केट में मिलता है, उसके लिए भी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि आप लेफ्ट साइड से 4 सेंटीमीटर का मार्जिन रखिए, जैसा कि बचपन से हम लोग एग्जाम वगैरह में लिखते आते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि हर आंसर के बाद आप 4 या 4 लाइन का गैप छोड़िए, ताकि जो असाइनमेंट चेक करेंगे, जो काउंसलर जो भी इस चीज़ के लिए अपॉइंट होंगे, वो अपना वहाँ पे फीडबैक, अपना जो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिख कर देंगे, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बाद में आप उसको समझ सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट ये आ गया कि फुल एस्केप आपका पेपर यूज़ करना है। फुल एस्केप पेपर ये होना चाहिए, या इसको हम कह सकते हैं A4 साइज का पेपर यूज करिए। अगला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज कि बिल्कुल सीरियसली इसको आप कहीं भी जाएं, आपको जो भी काउंसलर होंगे रीजनल सेंटर पे, जो स्टडी सेंटर है, वहां आपको अक्सर ये बातें बताई जाएंगी कि आपको बिल्कुल कॉपी कहीं भी नहीं करना है, कॉपी कुछ भी नहीं करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया। हालांकि यहां तक ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर मान लिया एक कोर्सेज में एक ही जगह से 10 बच्चों ने कहीं से लिया और वहां से सबने हु बहू कॉपी कर दिया, और अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको अगर नजर में आ गया कि मास चीटिंग जिसको हम कह सकते हैं कॉपी किया गया है, तो वो सारा का सारा आपका असाइनमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। इग्नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, इनको इतना हल्का भी नहीं लेना कि कुछ भी लिख दिया और हो जाएगा। तो सबसे पहले अगला जो पॉइंट, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल आपको कॉपी नहीं करनी है। ऑब्वियसली जब असाइनमेंट लिखा जाएगा किसी बुक से होगा, जो मटेरियल दिया जा रहा है, हालांकि आपको मटेरियल से भी हूबहू नहीं लिखना है, ये भी लिखा हुआ है, उसमें भी आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि हाँ आपने सही में कुछ चीजें ग्रैप्स की हैं, आपका नॉलेज बढ़ा है, उस तरह से चीजों को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कंसीडर। अगला पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 5 आप ये याद रखिए कि जो क्वेश्चन आप रखें, तो बेहतर ये कहा जाता है कि उसी में आप जब फाइल सबमिट करें तो उसमें आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जिस सब्जेक्ट का लिख रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर भी आप डाल दें तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद जो आंसर आप लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हो सकता है आपने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिख पाए तो क्वेश्चन नंबर 4, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज। क्वेश्चन नंबर, अगला पॉइंट मैं लिख दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर उसमें ज़रूर डालना है जिसका भी आपने आंसर लिखा है। अगला पॉइंट ये है कि आपका अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग इलाके में लोग होंगे, इंडिया के किसी स्टेट के, तो वहाँ पे ये करना है कि आप जिस सब्जेक्ट में भी, जिस सेंटर पे भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर पॉइंट नंबर 7 नोट करिए। वहाँ आपको एक जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो इस चीज़ का प्रूफ है कि आपने सही में असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कभी मिसप्लेस हो गया, आपको चेकिंग नहीं हो रहा है, तो वहाँ आप प्रूफ दिखा के उसके बारे में आप क्लेम कर सकते हैं। और 8वां जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कहा गया है कि जो भी आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उसका जेरोक्स करके पूरे सबको ये रख लें, फ्यूचर के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं कि मैंने ये सबमिट किया था, मेरा ये मटेरियल है,
तो ये आपको याद रखना। उसके बाद उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई अगर फैक्चुअल एरर वगैरह होता है, लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो इवोल्यूशन हुआ है, जो मार्किंग की गई उसमें कमी है, तो फिर आप रीजनल सेंटर पे, जो भी आपका स्टडी सेंटर है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हम इस तरह की और भी वीडियो आपको लाते रहेंगे। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है अगले सेमेस्टर के लिए, अगर आप सबमिट करने वाले हैं, तो ज़रूर इसके बारे में आप ध्यान रखिए। आपको किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, जो हमें हेल्प चाहिए, हालांकि हम कोई ऑफिशियल इग्नो के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्रोग्राम गाइड से हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।